कई लोग होंगे जो इसको पहली बार देख रहे होंगे। आपको बाई चांस मेरे एक मास्टर ट्रेडर कोर्स के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं जो इस पर ट्रेड करते हैं, उनको पता है। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए, मैंने ब्रोशर में भी लिखा हुआ है, यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिस्ट इवन विदाउट ए ग्राफ। आप सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो ये बात क्लेम कर सकते हैं, ग्राफ ही नहीं देख रहे और एनालिस्ट बन गए। यस, दिस कैन डू दिस। इसकी बेस पे आप वर्ल्ड में किसी मार्केट में चले जाइए, किसी कंट्री में चले जाइए, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, सब जगह ये एप्लीकेबल है। और इसकी ब्यूटी ये है, चाहे डे ट्रेडिंग करनी हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी हो, सब पे काम करता है ये। अगर ये आपको पता हो तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि निफ्टी बार बार 5718-20 पे रुक क्यों रही है। 5720 पे पूरे अक्टूबर में वो रद्दसे खाती रही और नीचे आ गई। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। ये मेरे पास 86 में आ गया था, 87 में, पर मुझे इसको समझने में 14 साल लगे। फैक्ट बता रहा हूं, 14 साल लगे इसको समझने के लिए। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोगों को फोन किया, उन्होंने बोला कि भाई मैं बताऊंगा, मेरे से बात करने का रेट है $10 पर मिनट। मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करके उनसे बात किया, फिर भी वो सारी बातों का जवाब नहीं दे पाए। आप ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 लिख के आज गूगल पे सर्च मारो, 1000 वेबसाइट्स खुल जाएंगी। कोई कैलकुलेटर दे रहा है, कोई एक्सेल शीट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। दे आर ऑल यूजलेस। मैं अगर कहूँ आपको एक प्लेट में एक चावल दे दूं, एक प्लेट में ओनियन, गार्लिक, जिंजर और चिकन लगा दूं और मैं कहूँ कि हाँ ये चिकन बिरयानी है, विल यू एक्सेप्ट इट? आप ये कह सकते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स चिकन बिरयानी में पड़ते हैं, पर दिस इज नॉट ए चिकन बिरयानी। उसको बना के देना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम नाउ इट इज विथ स्क्वायर ऑफ 9। सम पीपल आर हैविंग कैलकुलेटर, सम आर हैविंग एक्सेल शीट्स, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, पर बिरयानी किसी के पास नहीं। वो मेरे मास्टर ट्रेडर कोर्स में मैं इसको सिखाता हूँ। इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि आपको ये लगेगा कई बार मार्केट आप ही चला रहे हो। आप ये कहना छोड़ दोगे कि स्टॉक मार्केट कैन बी ऑपरेटेड, एटलीस्ट बड़े बड़े स्टॉक्स निफ्टी, नो इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड। इस पूरे वर्ल्ड में एक ही ऑपरेटर है मार्केट का, वो है गॉड। Once you learn this technique, you will understand. God का फुल फॉर्म ही यही है, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। वो ऑपरेटर वही है, वही चलाता है, तभी स्क्वायर ऑफ 9 काम करता है। और मैंने जो चीज को समझने में मुझे 14 साल लगे, अपने स्टूडेंट्स को 1 घंटे में सिखाता हूं। इसको कहते हैं पावर ऑफ सीक्रेसी। इतना हिडन है, पर इतना सिंपल था कि पता ही नहीं था, कोई बता के ना दे। तभी मैं कहता हूं आज भी जो टेक्निक सिखाऊंगा, ट्रिपल टेक्निक, सिंपलेस्ट टेक्निक है। उस टेक्निक पर 10 साल निकाले मैंने, अपनी जीवनी अपनी चलाई, रोजी रोटी चलाई, वो आज शेयर करूंगा बेसिक कोर्स का। ये मास्टर ट्रेडर कोर्स का हिस्सा है। इसको जो सीख जाएगा, सिर्फ इस नंबर्स की बेस पे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर ट्रेड कर लेगा। इसकी ये ब्यूटी है कि एक स्टॉक जो अभी लिस्ट भी नहीं हुआ, होता है ना नया आईपीओ आता, लिस्ट नहीं हुआ, जो स्टॉक लिस्ट भी नहीं हुआ, अगर मैं कहूं उसके लेवल आपको पहले से पता है तो कैसा लगेगा? पैदा नहीं हुआ स्टॉक, आपको पता है कहां बेचना है, कहां खरीदना है। विद द हेल्प ऑफ दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ 9। ये मास्टर ट्रेडर कोर्स का हिस्सा जो मैं कवर करता हूं। और भी कई सारी चीजें हैं। जी स्टैंड्स फॉर ज्ञान, ई फॉर इलियट। ज्ञान इलियट टेक्नोलॉजी से जेट बना है। और अगर मैं पूछूं उसमें ज्ञान का क्या है तो 1%, और वो भी जो है वो बकवास है, काम नहीं करता। इस पर बहुत रिसर्च चल रहा है, पर शायद मैं अपनी स्टडी में इसको ना के बराबर यूज करता हूं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं है। ज्ञान लाइन जो भी सॉफ्टवेयर आपके बना रहे हैं वो सब 80 से 90% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैं एक सिर्फ हिंट दे देता हूं आपको, मैं सारा डिक्लेयर तो नहीं कर सकता यहाँ पे। ज्ञान लाइन ट्रेडिंग डे चार्ट पे वैलिड नहीं है। डू यू नो व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेडिंग डे चार्ट? सैटरडे संडे का गैप होना चाहिए चार्ट में। इस सॉफ्टवेयर में वो फैसिलिटी है। ये सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है, आप डोंट वरी कि मैं सॉफ्टवेयर बेच के आया हूं। ये
ये ज्ञान एनालिस्ट सॉफ्टवेयर है, आप वेबसाइट पे सर्च मारिए फिर मिल जाएगा। मेटास्टॉक के डाटा रीड कर लेगा। सैटरडे संडे इसके गैप पड़े हुए हैं, आप देखेंगे ये गैप लगे हुए हैं, दोनों चार्ट के बीच में गैप है। ये गैप बताता है, इस गैप पे अगर आप कोई ज्ञान लाइन्स बनाओगे तो वो एक्यूरेटली काम करेगा। नॉट एट ऑल द ट्रेडिंग डे चार्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया। वो पता नहीं लोग ज्ञान लाइन दिखता है, लोगों ने सॉफ्टवेयर में लगा लगा के दे दिए। ट्रेडिंग डे सॉफ्टवेयर पे ट्रेडिंग डे में ज्ञान लाइन इज मीनिंगलेस, ऑलमोस्ट मीनिंगलेस। हाँ, थोड़ा बहुत तो भी काम कर जाएगा। अब एक चीज और दिखाता हूँ जो भी शायद आप पहली बार देखेंगे। इस टाइम हर तरह के चीजों में काम आता है, शायद इसका कभी आपने यूज नहीं किया होगा आज तक। आप पहली बार देख भी रहे होंगे इसको। ये चीज क्या है? इसको ज्ञान एम्बलम कहते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, पर आपको कोई सॉफ्टवेयर में ये मिलेगा नहीं। क्या करना है, नहीं करना है, जो ज्ञान के अल्टीमेट ट्रेडर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि भाई इसको कैसे यूज करना है। पर मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है यूज करने में भी। ये तो किसी ने बना दिया, फ्री में अवेलेबल है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। बगैर इसके भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जिसकी मेहरबानी जिन्होंने बना के दिया, उन्होंने स्क्वायर ऑफ लाइन भी बना के दिया है। आप यहाँ पे कोई भी लेवल डालिए, यहाँ पे कुछ भी डालिए, ये एंड टू एंड बना देगा। ये स्क्वायर ऑफ लाइन वो बनाता चला जाएगा। उन्होंने सारा कुछ डाल दिया है, लेकिन इसका यूज करना तो पता होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है, आप वेबसाइट पे जाके एनालिस्ट सर्च मारेंगे, आपको मिल जाएगा। पर आई एम नॉट कम हियर टू सेल एनी सॉफ्टवेयर। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि ज्ञान में इतनी मिस्ट्री है, इतनी चीजें हैं जिसका आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान मतलब इतना खजाना है रहस्यों का, जिसका कि आज भी मैं पीछे लगा पड़ा हूँ। वो जो 5% प्राइस टाइम कॉम्बाइन करके कैसे वो पहुंच जाता था रेट में, वो आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसको सीखने के लिए कोई सिखाता तो मैं 10 लाख की फीस देने को भी तैयार हूं। वो रिमेनिंग 5%, क्योंकि जब तक वो मैं सीख नहीं जाऊंगा तब तक मेरी स्टडी पूरी नहीं होगी। पर जितना मैं सीखा हूं उतना भी बहुत वंडरफुल है, और उसका एक हिस्सा मैं आज आपसे जरूर शेयर करूंगा जो पेड वर्कशॉप का हिस्सा होगा। पर उससे पहले ये तो ज्ञान की ब्रीफ और अपने बारे में बताया, मैं आपसे कुछ जरूर शेयर करूंगा जो पिछले 25 साल में एक्सपीरियंस मैंने कमाया है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं आज। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि पैसे वाला पैसा बनाता है। ऐसा होता मेरे भाई, सारे लखपति करोड़पति होते, सारे मिलियनर्स बिलियनर्स होते, नहीं होता ऐसा। 25 सालों में मैंने कई मिलियनर्स को, कई करोड़पति को जीरो होते देखा अपनी आंखों से, पर जीरो से करोड़पति बनने वाले बहुत कम लोग देखे। तो ये आप कंसेप्ट निकाल दो कि इफ यू हैव मनी यू कैन मेक मनी। मनी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जरूर है, पर उसका रोल बहुत कम है। तो रोल जाने किसका है? प्लीज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज अ माइंड गेम, इट्स नॉट अ मनी गेम। और अगर माइंड के मामले में आप परफेक्ट नहीं हैं तो आप मिस्टेक्स करेंगे। आप हाईएस्ट टेक्निक सीख के भी लॉस बनाएंगे। माइंड परफेक्शन चाहिए आपको। मैं इसीलिए कहता हूँ, छोटा सा हिंट देता हूँ, जिन्होंने मेरे बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, मैं मेडिटेशन और बाकी चीजें भी सिखाता हूँ, क्योंकि माइंड की ट्रेनिंग मेडिटेशन में ही जाके पूरी होती है। अगर आपको लगता है कि आपको माइंड पे कंट्रोल कम है तो आपको जरूर मेडिटेट करना चाहिए। वो आपको स्टॉक मार्केट में ही फायदा देगा। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन का मतलब आपको सन्यासी बनना है। इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। आपको प्रॉफिट लॉस में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज रिमेंबर, इट्स अ माइंड गेम, इट्स नॉट अ मनी गेम। और अब मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप लोग जब आए हैं तो सिर्फ फ्री सेमिनार सुन के चले जाएंगे, एटलीस्ट उनको भी कुछ आज यहाँ से मिलकर खाली हाथ छोड़ेंगे। तो मेरा पर्पस इस फ्री सेमिनार का ज्ञान के बारे में अवेयर करना, ज्ञान की कुछ टेक्निक्स बताना, और साथ में लोगों का लॉस कम हो, ये मेरा जरूर ध्यान में रहता है। क्योंकि ये लॉस देने की ताकत दे दे के लोग परेशान हो जाते हैं, फिर शेयर बाजार को अल्टीमेटली कर्ज करते हैं कि बेकार मार्केट है।
तो चाहे तो नोट करना, वो भी कर सकते हैं। हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, ये चार तरह के नाम जरूर सुने होंगे, इन्वेस्टर, ट्रेडर, आर्बिट्राइजर, हेजर। इनका काम क्या है, ये चारों वर्ड से मेरे ख्याल से आप लोग वाकिफ होंगे। पर हर आदमी जो स्टॉक मार्केट में आता है उसका एक ही एम है, टू अर्न रिस्क फ्री मनी, राइट। पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, दिस मार्केट इज नॉट रिस्क फ्री। ये फैक्ट है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। कई लोगों को मैं देखता हूं, कहते हैं, क्लेम करता है, गिव यू गारंटीड रिटर्न 100%, 10% रिटर्न पर मंथ। ऐसे आते हैं, अखबारों में क्लेम आते हैं। मुझे हंसी आती है कि भाई सेवी करती क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ। क्योंकि आप सोचिए, अगर स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न आने लग जाए, सारे बैंक्स बंद हो जाएंगे वर्ल्ड के। बैंक में भी गारंटी मिलती है लिमिटेड टर्म्स तक। बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अकाउंट खोलिए, एफडी डालिए, तो सरकार देती है गारंटी कि हम आपको देंगे इतना इंटरेस्ट और पैसा वापस कर देंगे 5 साल बाद। और उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड भी है, आपको पता होगा। वहां जाके पैसा लगाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी दी होगी, ये देती गारंटी म्यूचुअल फंड में। जब सरकार गारंटी नहीं दे सकती तो कोई इंडिविजुअल की क्या ताकत है, आप मुझे बता दीजिए। इसलिए प्लीज ऐसे एड्स पे मत जाएं जो लोग कहते हैं आइए हम आपको गारंटी नहीं देंगे पैसा। ये मिथ है, गारंटी नहीं है। इससे रिस्की मार्केट, सबसे पहले इस बात को हम स्वीकार कर लें, इस मार्केट में रिस्क भरा पड़ा है। और अगर मैं मजेदारी की बात कहूं, पैसा कमाना जितना आसान है, पैसा गंवाना उससे लाख गुना ज्यादा आसान है। बड़ी आसानी से चला जाता है पैसा। ये कड़वी सच्चाई है जिसको हम सबसे पहले एक्सेप्ट करें। नाउ नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं मैं, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। सक्सेस रेशियो की जब बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ये जो फिगर लिखा है ना मैंने, ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, 1:1000। 1000 आदमी में एक आदमी पैसा कमाता है। अब आप सोचो, अगर एक्चुअल फिगर लिख दो तो पता है क्या फिगर होना चाहिए, 1 लाख आदमी में एक आदमी पैसा कमाता है। भाई ये नहीं कह रहा कि शेयर छोड़ के चले जाऊंगा, मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की सच्चाई है। हाँ, एक बुल मार्केट चल रहा है, 2-4 लोगों ने पैसे कमा लिए। आप पूछो 1 साल बाद, पूछो उन लोगों से जिन्होंने 2003 से 2008 5 साल की रेंज में कितने पैसे कमाए और 2008 में कितने कमाए। जितना नहीं कमाया होगा उससे 5 गुना गंवा दिया। आज भी फंसे पड़े लोगों के पास जहां तक शेयर। ऐसा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? सक्सेस रेशियो इतना पुअर क्यों है? एक ही कारण है, वो समझना पड़ेगा। उस कारण से पहले ये समझिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई वो एक आदमी ऐसा क्या काम कर रहा है जो बाकी हजारों और लाखों लोग नहीं कर रहे। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं, आज सपोज करो मैंने रिलायंस में ट्रेड किया और मैं चाहता हूं मैंने 10,000 रुपये कमाया। आप मुझे बताइए ये प्रॉफिट मुझे किसने दिया? सेबी ने दिया, एलआईसी ने दिया, ब्रोकर ने दिया, आया कहां से प्रॉफिट? हमारी, आपकी जेब से, किसी की जेब से, राइट? बिकॉज प्लीज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज ए जीरो सम गेम। एसटीडी चार्जर लेती है, ब्रोकरेज लेता है, सब आदमी पैसा लेते हैं, कोई यहां फ्री में नहीं बैठा। तो प्रॉफिट कहां से आ रहा है? किसी का लॉस, किसी का प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली किसी को तो फंसना ही है। और अगर ये रेशियो सही है तो 1 लाख लोगों का, हजारों लोगों का लॉस एक आदमी के पास जा रहा है, फैक्ट है। और आपने सुना है डब्बा ट्रेडिंग? कई लोगों को सुना होगा डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडर क्या है? इलीगल ट्रेडिंग है। एनएससी में सौदा नहीं डालेंगे, बीएससी में सौदा नहीं डालेंगे, कहेंगे हो गया जी, खाते में लिख लिया, डील डन, रेट देख लो, इसी रेट पे हो गया। प्रॉफिट मांगो तो प्रॉफिट भी देते हैं, लॉस मांगो तो लॉस भी देंगे, सब कुछ देंगे वो। हर एक डब्बा ट्रेडर ऑर्गेनाइजर जो है, ऑलमोस्ट जो डब्बा चलाते हैं, दे आर ऑल मिलियनियर्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम। क्यों? क्योंकि उनको ये सक्सेस रेशियो मालूम है। उनको पता है
कि मेरे पास 1000 आदमी अकाउंट खोलेगा तो 990 आदमी को लॉस नहीं होना है। वो लॉस एनएससी में जाने से अच्छा है मेरे पास आ जाए ना, कि मेरे घर में आए। वो लॉस से उसका घर बढ़ता है, ब्रोकरेज एसटीपी था वो खा जाता है। उसको ये पता है कि रिटेलर को लॉस होना ही होना है, इतना सर्टेन है, इस बेस में वो डब्बा चला रहा है और डब्बा फ्लरिश कर रहा है, बहुत बढ़िया से तरीके से चल रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि डब्बा वाला इतना पैसा कमा रहा है सक्सेस रेशियो के बेस पे, तो मैं इनफैक्ट अपने सेमिनार में लोगों से मजाक में जोकिंग में कहता हूं कि अगर एक दूसरे की जेब से ही पैसा निकालना है तो यहां आज मैं गैंग ट्रिपल आर टेक्निक सिखाने नहीं आया, मैं आपको जेब काटने की कला सिखाने आया। आई विल मेक यू अ हाई क्लास सक्सेसफुल पिक पॉकेट, और ये लीगल है, इस पर कोई धारा नहीं लगेगी, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। आप जेब काट के निकल जाओ, ऐसे आप किसी की जेब में हाथ डालो वो आदमी ऐसे कर लेगा। यहां आराम से उसकी जेब में हाथ डाल के आप पैसा निकाल लोगे, आप पे कोई धारा नहीं लगेगी और आप लीगली पिक पॉकेटर बन जाओगे। ये वही है, आपको सीखना पड़ेगा कि सारी जनता क्या गलती कर रही है, आपको वो काम नहीं करना है, कभी भीड़ से हटना है। अगर एक बात समझ लो, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब मेजोरिटी। यहां डेमोक्रेसी नहीं चलता, जो मेजोरिटी चाहता है उसके अपोजिट होगा, बस दिस इज वन बिग लाइन फॉर्मूला। पर आप पब्लिक हो तो पब्लिक की तरह आप भी सोचोगे। कहते हैं ना, इफ यू वांट टू सी द कलर ऑफ अदर पर्सन योर ग्लासेस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। आप रंगीन चश्मे से दूसरे का रंग नहीं देख सकते, तो अपना आसान नहीं है। जिसको मेंटल पावर नहीं है, जिसके पास सौदा पड़ा है, वो तो तेजी सोच रहा होगा, वो कैसे सोचेगा मंदी। मैं सीधा बताता हूं आपको, अगर हर आदमी तेजी खेलेगा तो बाजार चल ही नहीं सकता। और 99% लोग तेजी खेल रहे हैं, आप मंदा खेल लो, आपको पैसा मिल जाएगा। एक सिंपल रूल है, अगर टीवी पे सारे एनालिस्ट, सारे चैनल वाले सारे व्यू दे रहे हैं बुलिश, तो आप समझ लो बाजार में गड़बड़ है। सीधा रूल है, क्योंकि पैसा जीरो सम गेम है। इस रूल को देखो, कोई भी आदमी अगर 10 माले की बिल्डिंग बनाता है तो नींव अच्छी होनी चाहिए। मैं आपकी नींव मजबूत कर रहा हूं आज की डेट में, सच्चे सकता है क्या। टेक्निकल एनालिसिस तो बात की चीज है, पहले सत्ते की सूंढ होनी चाहिए, सत्ता कहां से चल रहा है। जो आदमी मेजोरिटी में है वहां गड़बड़ है। हाँ, अगर मैं ऐसे ब्रोकर्स को जानता हूं, मैं आपको बता दूं, जो सिंपल ये अपने देखते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिनके पास बहुत डिटेल क्लाइंट्स हैं, वो देखते हैं अरे इस आदमी ने, मेरे 90% क्लाइंट्स के पास डीएलएफ प्लस है, वो अपना शॉर्ट कर देते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं। वो अपने क्लाइंट्स बेच के देख के पूरी इंडिया का आइडिया लगा लेते हैं। इसलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं हिडन, जो जनता करती है उसका उल्टा होता है। और एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए, आप घर बैठे करोड़ों कमा लोगे। और वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना सरकार देगी, ना एनएससी देगी। डेटा आता है एफआईआई ने कितना खरीदा, डोमेस्टिक ने कितना बाई किया, डेटा आता है। आप एक डेटा मांग लो, एनएससी से कभी नहीं मिलेगा। कि इंडिया में अगर 5000 ब्रोकर हैं या 10,000 ब्रोकर हैं, आप सिर्फ ये पूछ लो कितने ब्रोकर का निफ्टी प्लस है तो कितने का माइनस है। ये डेटा मांग लो, मांग सकते हैं, इससे लीगल डेटा, पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, आपके पास डेटा अगर ये मिल जाए, अगर कोई आपको एनएससी में जान पहचान इलीगली मिल जाए, आप बहुत पैसा कमा लेंगे सेटल मनी में। आपको अगर 10,000 ब्रोकर है, आपको ये पता चल गया कि 980 ब्रोकर का या 9,980 ब्रोकर के पास निफ्टी प्लस है और सिर्फ 25-50 ब्रोकर का निफ्टी माइनस है, क्या होगा सेटलमेंट में? क्रैश कर जाएगा मार्केट। अभी सितंबर में इतना बड़ा रैली आया, 90% इंडिया माइनस बैठी थी, तो रैली आ गया। पोजीशन पता चल गया तो आपको पैसा मिलेगा, इसलिए पोजीशन लीक आउट नहीं होता। एक बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट ने ये पोजीशन जानने की कोशिश की थी, सर्वेलेंस में पकड़े गए, उनको रिजाइन करना पड़ा था। आज से 8-10 साल पहले हुआ, क्योंकि दिस इज कॉल्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इस सक्सेस रेशियो का बहुत वैल्यू है, इसको समझ लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज।